हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। इससे पहले के 2 वीडियो में मैंने आपको डीसी मोटर से रिलेटेड और डीसी जनरेटर से रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। आज उसी कड़ी में डीसी मोटर से और रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शंट फील्ड को आर्मेचर के साथ डैश डैश में जोड़ा जाना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है आपको समांतर, दूसरा विशेष संयोजन, तीसरा दिया है श्रेणी समांतर और चौथा दिया आपको श्रेणी। देखिए, जो आपकी शंट मोटर होती है उसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है बच्चों, ठीक है, वो आर्मेचर वाइंडिंग के शंट में या मतलब पैरेलल में जुड़ी होती है, तो इसका आंसर होगा समांतर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टैपेड क्षेत्र नियंत्रण विधि में श्रेणी क्षेत्र वर्तनों को कम करने से फ्लक्स भी कम हो जाता है, जिससे गति में कमी होती है, गति में वृद्धि होती है, गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, गति 0 तक घट जाती है। ठीक है, तो देखिए जो आपकी जो स्पीड होती है, ठीक है, वो क्या होगी, गति में आपकी वृद्धि हो जाएगी। इसका आंसर क्या होगा, गति में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटरों की गति को कंट्रोल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। पहला आपको ऑप्शन दिया है सेमीकंडक्टर डिवाइस, दूसरा दिया है कंपाउंड मोटर, तीसरा दिया है ट्रांजिस्टर, चौथा है कंडक्टर डिवाइस। तो बच्चों इसमें आंसर होगा सेमीकंडक्टर डिवाइस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग में टायक, ड्रायक, थर्स्टर, इन सब का प्रयोग करते हैं कंट्रोलिंग सिस्टम में। तो ये सब क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर के 3 पॉइंट स्टार्टर में निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबक होता है जिसे फील्ड करंट द्वारा चुंबकीय किया जाता है। आपको ऑप्शंस दिए हैं नो वोल्ट कुंडल मतलब नो वोल्ट कॉइल, स्प्रिंग ओवरलोड कॉइल और शंट फील्ड। तो बच्चों इसमें आंसर होगा नो वोल्ट कुंडल मतलब नो वोल्ट कॉइल। चलिए अगले क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज मोटरों का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो आटा चक्कियों में, पंपों में, क्रेन में और ड्रिलिंग मशीनों में। तो इसका आंसर होगा बच्चों क्रेन में प्रयोग होता है डीसी सीरीज मोटरों का। अगला क्वेश्चन है, मोटर जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग शंट फील्ड वाइंडिंग के कारण उत्पन्न हुई फील्ड की सहायता के लिए जुड़ी होती है, उसे डैश डैश कहा जाता है। आपको ऑप्शन दिए हैं श्रेणी मोटर, विभेदी यौगिक मोटर, संचयी यौगिक मोटर, शंट मोटर। तो बच्चों इसमें आंसर आपका क्या होगा, तो इसका आंसर होगा बच्चों संचयी यौगिक मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी डीसी मोटर में कम आरंभिक और स्थिर गति होती है। पहला ऑप्शन दिया आपको शंट वाउंड डीसी मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, सीरीज वाउंड डीसी मोटर, कम्युलेटिव वाउंड मोटर। तो बच्चों इसका आंसर होगा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में बल आघूर्ण फ्लक्स तथा धारा के डैश डैश गुणनफल के समानुपाती होता है। पहला दिया ऑप्शन केवल धारा के ऋणात्मक धारा के घटे हुए यांत्रिक संतृप्ति बिंदु, चुंबकीय संतृप्ति बिंदु। तो इसका आंसर होगा चुंबकीय संतृप्ति बिंदु। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर ब्रश आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण होने वाले नुकसान डैश डैश के रूप में जाना जाता है। आपको ऑप्शन दिया आपका आयरन लॉस, ताम्र यांत्रिक हानि और ताम्र हानि। तो इसका आंसर होगा बच्चों ताम्र हानि। आपको मैंने बच्चों बहुत से क्वेश्चन डीसी मोटर और जनरेटर के बताए हैं, इनको बड़े ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, इसी में से क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।